Hello my dear student, I am your teacher of English. Today's class we discuss our book of English in 7th class. Let's start what will we do in our today's class. स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा सेकंड चैप्टर द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स यानी कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ही हमारा चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे। हाफ चैप्टर हमने कर लिया था स्टडी, हाफ हमारा पेंडिंग है, तो आज वही हम करते हैं। तो देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। He needs something on his feet. Meena said, her big eyes filling. It is not fair, said Ravi. I am thinking about it, blubbering. It is not fair. It is not fair. Isn't going to help. तो अब मीना ने क्या कहा, अपनी आंखें बड़ी, उसके आंखों में पानी आ गया। जैसे अब रोनी सूरत होती है वैसे रोनी उसकी सूरत हो गई और उसने अपनी आंखों में पानी लाते हुए कहा कि ये जो भिखारी है जिसे हम चप्पल देने वाले हैं, इसको शायद इसके चप्पलों पैरों के लिए कुछ ना कुछ इसकी ज़रूरत है ताकि अपने पैरों में पहन सके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी जो बाहर जो सड़क है वो आग के कारण काफ़ी पिघली हुई है, डामर की सड़क है, कोल की सड़क है, तो पिघल चुकी थी। इसको पैर काफ़ी ज़्यादा फ्राइंग हो जाएंगे, इस वजह से इसको पैरों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? इट इज़ नॉट फेयर। इट इज़ नॉट फेयर मीन्स ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? कि हम उस भिखारी की इतनी से भी हेल्प नहीं कर पा रहे, ये सही नहीं है। What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search in the house. He pushed मृदु and मीना into the house. अब रवि ने क्या कहा, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। जब मीना ने कहा ना कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, तो रवि ने कहा कि मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। और अब देखते हम इसको एक जो चप्पल की ज़रूरत है, एक पेयर ऑफ चप्पल्स यानी एक स्लीपर्स की ज़रूरत है, हमें घर में कहीं ना कहीं तो मिलेगी। चलो हम घर के अंदर उस चप्पलों को ढूंढते। और वो मृदु और मीना को धक्का देते हुए घर के अंदर ले गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's आई फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस। अब जैसे ही जो मृदु थी वो बरामदे के अंदर आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। किसको देख के उनकी आंखें अचानक बड़ी हो गई, यानी कि जब उसने अजीब सी चप्पल देखी थी। कब देखी थी? जब उसने घर में एंटर किया था। तब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वो बड़ी अंगूठे के उस पे निशान थे, तो ऐसी वाली बड़ी सी अजीब सी ओड लुकिंग मीन्स वियर्ड सी अजीब सी चप्पल देख के वो रवि के पास कान के पास फुसफुसाई कि ये चप्पल किसकी है। रवि turned and glanced at the shady looking but sturdy on old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि ने उनको देखा और रवि खुश हो गया और उसने गर्दन हिलाई और कहा कि ये जो चप्पल है ये उस भिखारी के एकदम से सही फिट हो जाए, उसकी राइट साइज है। और उसने वो चप्पल उठाई और मृदु और मीना उसका पीछा करने लग गए। कहाँ? गार्डन में, जहाँ वो भिखारी था या भिखारी जा चुका था, तो वहाँ वो मृदु और मीना रवि का पीछा करते उसके पीछे पीछे नर्वसनेस घबराई हुई उसके पीछे हो गए। Here said Ravi to the beggar, dropping the slipper in the front of old man. अब रवि ने उस भिखारी को कहा रुको, हिर यानी यहाँ रुको, और वो चप्पल जो थी उस भिखारी के सामने उसने डाल दी। Wear these and don't come back. इसे पहनो और वापस मत आओ। The beggar started at the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. I am a minute. He had vanished around the corner of the street. और उस भिखारी के सामने जब रवि ने चप्पल फेंकी या उसके सामने रखी और कहा कि इसे पहनो और यहाँ वापस कभी मत आना, तो भिखारी ने उन चप्पलों की तरफ देखा और फटाफट जो उसके जो टॉवल था उसको अपने कंधे पर झाड़ते हुए अपने कंधे पे डाला और उनको फटाफट अपने पैरों में पहन लिया। और उन दोनों बच्चों को ऐसे कुछ धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा था, जिसे हम कह सकते हैं आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहा था उन तीनों बच्चों को। और एक सेकंड में ही वो उस गली से गायब हो गया, यानी गली के कॉर्नर पे था तो फटाफट अचानक ही वो गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब म्यूजिक मास्टर जो लल्ली को पियानो सिखा रहे थे वो घर से बाहर आए और उन्होंने अप्रिसिएटिव का मतलब होता है जिसे अप्रूविंग यानी जिससे ये पता चले कि इनका कुछ काम नहीं, यानी कि उनकी तरफ कोई उम्मीद ना हो, तो ऐसी नज़र से उन्होंने उन तीनों को देखा।
तीनों कौन थे? मृदु, मीना और रवि। ये तीनों गार्डन में बैठ के मार्बल्स के साथ में प्ले कर रहे थे, यानी मार्बल्स कंचे खेल रहे थे। उनको देखा और अपनी चप्पल जो थी वो ढूंढने लग गया, जो कहाँ रखी थी उसने, वरांडा में रखी थी। जब वो आए थे तो बरामदे में उन्होंने वो चप्पल रखी थी, तो उन चप्पल्स को वो ढूंढने लग गए। Lally, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. और जब उसको वो चप्पल नहीं मिली, यानी म्यूजिक मास्टर को वो चप्पल्स नहीं मिली, तो उन्होंने लल्ली जो थी, जिसको वो पियानो सिखाने के लिए आते थे, उसको आवाज़ लगाई और कहा कि क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी है डियर? तो कहा कि क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी? मुझे याद है कि मैंने अपनी चप्पल यहीं रखी थी। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots and took between them brand new. They were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost of a whole month's fees, do you know? रवि, मृदु और मीना वो चुपचाप देख रहे थे, किसको? लल्ली और म्यूजिक मास्टर को, जो क्या कर रहे थे? चप्पलों को ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने घर का बरामदे का हर एक कोना ढूंढ लिया उन्होंने, यहाँ तक कि जो सीढ़ियों की रेलिंग थी वहाँ पे जो पॉट्स रखे हुए थे, फ्लावर पॉट रखे हुए थे, उनके आसपास सब जगह उन चप्पल्स को ढूंढा। और जो म्यूजिक मास्टर जो था वो लल्ली को बोले जा रहा था, क्या तुम जानते हो वो चप्पल जो थी एकदम से नई थी, ब्रांड न्यू थी, यानी एकदम से न्यू थी वो, और इनको खरीदने के लिए मुझे माउंट रोड तक जाना पड़ा, यानी काफ़ी दूरी पे जाके मैंने वो चप्पल्स खरीदी थी। और वो ये बात बोले जा रहे थे कंटिन्यू, म्यूजिक मास्टर लल्ली को बताए जा रहे थे कितनी महंगी चप्पल्स थी, ब्रांड न्यू थी, कितनी दूर जाके मैं खरीद के लाया था। और तुम्हें पता है कि उस चप्पल की कीमत क्या थी? उन चप्पल्स की कीमत थी जितनी तुम्हारे 1 महीने की फ़ीस होती है, उतनी फ़ीस के बराबर वो चप्पल है। क्या तुम्हें पता है? ये कौन बोल रहा था? ये म्यूजिक मास्टर लल्ली को बार बार में बोले जा रहा था। Soon Lally went in to tell her mother. Rukmani appeared looking harassed with party following her. और जल्दी ही लल्ली अपनी माँ के पास गई, ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए? कि उसकी जो चप्पल्स थी, म्यूजिक मास्टर की चप्पल्स, वो खो गई हैं। अब रुक्मणी जो थी उसकी माँ, वो जल्दी ही वहाँ आ गई और परेशान होके देखने लग गई। किसके साथ आई थी? पार्टी के साथ में। पार्टी क्या होती है? नानी या दादी। Where could they be? It is really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors came to the door worried party. और where could they be? और क्या कहा? पार्टी ने क्या कहा कि वो चप्पल कहाँ जा सकती है? ये बड़ा ही अपसेटिंग है, दुख वाली बात है कि शायद किसी ने वो चप्पल चुरा ली होगी। बहुत सारे वेंडर्स यानी सामान बेचने वाले इस दरवाजे पे आते रहते हैं, तो शायद उनमें से किसी ने चुरा ली होगी। ये किसने कहा? ये पार्टी ने कहा। नानी कहा जाता पार्टी को। तो पार्टी ने चिंतित होते हुए कहा कि यहाँ जो रुक्मणी का घर है वहाँ खूब सारे वेंडर सामान बेचने वाले आते रहते हैं, तो शायद उनमें से किसी ने चुरा ली होगी। Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then, seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between every eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. अब रुक्मणी जो थी, रुक्मणी कहाँ खड़ी हो गई? रुक्मणी ने जाके उन बच्चों की तरफ देखा। किसकी तरफ? रुक्मणी ने देखा मृदु, रवि और मीना की तरफ, जो क्या थे? पेड़ के नीचे बैठ के खेल रहे थे। तो उनसे पूछा, उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या तुमने वो चप्पलें कहीं देखी हैं? और यानी कि क्रियोसली पूछा, यानी जिज्ञासु पूर्वक पूछा, क्या तुमने बरामदे के आसपास वो चप्पल देखी थी? ए शार्प वी शेप लाइन हेड फॉर्म। और हर किसी की आंखों के पास में एक वी शेप आईब्रो की जो आंखें थी, यानी कि सबकी आंखें गुस्से से बड़ी हो चुकी थी। और जो मोस्टली प्यारी सी आवाज़ आती थी मम्मी के मुंह से, यानी मम्मी कई बार अच्छे से बोलती थी, तो वो उस आवाज़ की जगह गुस्से ने ले ली थी। रुक्मणी जो थी अब वो गुस्सा हो गई थी, और वो उस गुस्से के कारण मृदु कांपने लग गई थी। और उसे पता था कि यदि मैंने
अपनी मम्मी को बता दिया है कि यदि हमने वो चप्पल उस भिखारी को दे दी है तो ये बात अगर हमने बता दी रुक्मणी को तो शायद वो हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। ये उन्होंने बात बताने की कोशिश वो कर रहे थे। Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boys on his feet. और टेकिंग एक लंबी सांस लेते हुए वह चिल्लाई रुक्मणी कि यहाँ वो भिखारी था, गरीब बेचारा, शायद उसने वो चप्पल ले ली तो उसके पैर जलने लग गए थे, शायद उसने ले ली होगी। सो सैड रुक्मणी grimly turning to Ravi, you gave the music master chappals to that old beggar who turns up. फिर जब रवि ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि रुक्मणी से कहा कि हमने वो चप्पल जो थी उस बेचारे भिखारी को दे दी जिसके पांव जलने लग गए थे। ये सुनते ही रुक्मणी जो थी वो गुस्सा हो गई और उसने रवि की तरफ मुड़ते हुए कहा, सीरियसली, सच में तुमने वो चप्पल जो थी म्यूजिक मास्टर की वो उस भिखारी को दे दी? चिल्ड्रन these days groaned party. Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. और चिल्ड्रन these days groaned party. पार्टी जो थी वो दुखी होते हुए कही, बच्चों आजकल। फिर रवि क्या बोला कि अम्मा आपने हमें सिखाया था, बताया था कर्ण की कहानी। कर्ण कौन था? दानी कर्ण का हमने नाम सुना है, महाभारत में जो कर्ण था उसके बारे में बात की जा रही है। तो कहा, रवि ने पार्टी को कहा, नानी को कहा कि अम्मा आपने हमें कहानी सुनाई थी कर्ण की, जिसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, यहाँ तक कि उसने अपने गोल्ड के ईयरिंग जो थे वो भी बड़े ही प्यार से जनरस होके बड़े ही अच्छे से वो भी दान कर दिए थे, यानी दे दिए थे। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, Karan did not give away others people things, he only gave away his own. अब जो रुक्मणी थी वो क्या बोली, दुखी होते हुए गुस्से से बोली कि करण जो था, सिली यानी मूर्ख लोगों, करण जो था उसने अपना सामान ही दूसरों को गिफ्ट किया था, दूसरों को दिया था, ना कि दूसरों का सामान तुम लोगों ने तो म्यूजिक मास्टर का सामान ही दान में दिया है, करण ने तो अपना सामान दिया था। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brassly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi said, Rukmani, very angry now, go inside this minute. अब रवि ने क्या कहा, मैं उसको अपनी चप्पल दे देता लेकिन मेरी चप्पल जो थी उसको फिट नहीं हुई। क्या अम्मा ये बुरा नहीं लगता कि मेरी चप्पल उसको मैं दे देता और उसको वो फिट नहीं होती, तो ये गलत बात थी। अब रुक्मणी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया तो उसने गुस्से में कहा, अंदर जाओ, इसी वक्त तुम अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. अब अम्मा जो थी, अब उनको पता चल गया कि अब म्यूजिक मास्टर की चप्पल नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो चप्पल तो भिखारी को दे दी गई थी। अब रुक्मणी जो थी, जो उन बच्चों की माँ थी, वो अंदर गई और गोपू मामा की जो नई चप्पल थी वो लेके आ गई और कहा कि आपको ये चप्पल फिट हो जाएगी। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नोटी हो गया है। कैसे? क्योंकि उसने आपकी चप्पल जो थी वो म्यूजिक मास्टर की जो चप्पल थी वो भिखारी को दे दी। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, ही पुट दैम ऑन, ट्राइंग नॉट टू लुक too happy. Well, I suppose these will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Ram can save such a naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. अब अम्मा ने उसको गोपू मामा की चप्पल दी मास्टर को। मास्टर ने वो चप्पल ली और कोशिश कर रहा था कि वो चप्पल पहन के खुश हो सके, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसकी चप्पल गायब हो चुकी थी। लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा था कि वो खुश दिखे और कहा कि मुझे लगता है कि ऐसे नोटी चिल्ड्रन, आजकल बच्चों का बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं रहा। एक हनुमान जो थे
वो ही एक ऐसे नोटी थे, उनको खाली राम जो थे वो अपने नोटी फेलो को संभाल सकते थे, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है जो ऐसे बंदर जैसे बदमाशों को संभाल सके। अब रुक्मणी जो थी उसको अच्छा नहीं लगा कि कोई उसके बेटे को मंकी बुलाए। हालांकि हनुमान जो थे मंकी थे, लेकिन फिर वो आज्ञाकारी थे, पवित्र मंकी थे, तो वो फिर भी नहीं चाहती थी कि रवि को कोई मंकी बोले। यानी कि वो नोटी तो था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कोई उसको मंकी बोले। अब वो उठ के सामने के दरवाजे की तरफ चली गई और वो इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी म्यूजिक मास्टर घर छोड़ के अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mradu, come in and have some tiffin." अब when he had clattered off in his new chappals, अब जैसे ही उसने उसकी जो नई चप्पल थी वो खो चुकी थी म्यूजिक मास्टर की, लेकिन अब जो नई चप्पल थी उसकी आवाज़ हो रही थी। मृदु, अब किसने कहा? रुक्मणी ने कहा, मृदु अंदर आओ और टिफिन लो। हॉनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ईमानदारी से बताओ तुम इस बच्चे ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे गोपू मामा काम करते वक्त चप्पल्स नहीं पहनते हैं। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लव, और जैसे ही रुक्मणी जो उनकी मम्मी थी वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी तो अचानक उनको हंसी आ गई। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स। एज सुन एज ही कम्स होम, what's your mama's going to say this evening when I tell him I gave his चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। और अचानक उनको हंसी आ गई, और हंसी आ गई इस बात पे कि उसको पता था कि उसके जो मामा थे, बच्चों के गोपू मामा थे, वो फटाफट जल्दी में आते और फटाफट अपने शूज़ और सॉक्स निकाल के फेंक देते और फटाफट चप्पल पहन लेते। तो जैसे ही वो घर पे आएंगे शाम के समय काम करके, तो मैं उनको जब बच्चों की बात बताऊंगी कि उन्होंने किस प्रकार से म्यूजिक मास्टर को उनकी चप्पल दिलवा दी गई। ये सुन के उनको हंसी आ गई। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको क्या करना है, अब तक का जितना भी चैप्टर है दोनों पोर्शन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अच्छे से आपको स्टडी करना है। अगर यहाँ कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज आपका वर्क यही रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।